वेक्टर 3D, कम से कम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जेई में आने हैं, ठीक है। तो वेक्टर 3D का वो जो पेपर था उसका जिसने अगर अभी भी सॉल्व नहीं किया हो तो आज घर जाके ट्राई कर लेना, फिर जो आंसर की से अपने आंसर को मैच कर लेना। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछली क्लास में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया था, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ यहीं पे, ठीक है। कि अगर मान लो मेरे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना? बोलो, आवाज आ रही सबको कि नहीं? यस सर। हाँ है ना, जवाब देते रहना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि एक इवेंट को करने के अगर पी तरीके हैं, दूसरे इवेंट को करने के क्यू तरीके हैं, तीसरे इवेंट को करने के आर तरीके, तीनों इवेंट को करना है एंड की कंडीशन है, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। और यही एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो तरीका हम अपना रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों हो रहा है। तो आप जब भी तरीका अपनाते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्शन भी कर रहे हो और अरेंजमेंट भी कर रहे हो, और उसी से हमने एनपीआर का फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर मान लो मेरे पास एन लोग है, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन पी आर, और इसका फॉर्मूला आपका बना था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? यस सर। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी, और ये फॉर्मूला फंडामेंटल डिराइव हुआ था। किसका नॉइज आ रहा बैकग्राउंड? क्लियर है? ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से डिराइव हुआ था ये पी इंटू क्यू इंटू आर, और एनपीआर का मतलब एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करने के जितने तरीके होंगे उसको अपन एनपीआर बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि अगर मुझे सिर्फ सिलेक्शन करना है, कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, ओनली सिलेक्शन अगर मैटर करेगा तो वहां पे मेरा बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा एनसीआर का, कि जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, और एनसीआर का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसका बेसिक फॉर्मूला। और इसी से मैं अपन एक चीज और देखी थी, अगर आर लोगों को अरेंज करना है, आर लोगों को आर जगह पे अरेंज करने के तरीके मेरे होते थे आर फैक्टोरियल, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आर लोगों को आर जगह पे अरेंज करने के तरीके मेरे हो जाएंगे आर फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज और आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जब अपन अरेंजमेंट करते हैं कुछ चीजें रिपीट हो जाती है। यहां तक अपन ने जो भी फॉर्मूला देखा था ये सारा किसके लिए था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, है ना? बोलो, ये यस सारे सर। हम जो अप्लाई करेंगे ये कब अप्लाई होंगे, जब ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वर्ड है अवंती, मान लो AVANTI, अवंती में कितने वर्ड है, 1 2 3 लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 लेटर को 6 जगह पे अरेंज करना है। तो इन 6 लेटर को 6 जगह पे अरेंज करने का नॉर्मल तरीका मेरा होता है 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 2A रिपीट हो रहे हैं। तो 2A रिपीट होने के कारण दोनों की इंटरचेंज करने पे जितनी भी चीजें होगी वो सेम काउंट हो जाएगी। जैसे मान लो इन दोनों को मैंने इंटरचेंज करके एक और चीज बना दी, कि मान लो ये वाला ए यहाँ लिख दिया, ये वाला ए यहाँ लिख दिया, लेकिन ये बेसिकली दोनों की दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो इसको मैं एक सिंगल बार ही काउंट करूंगा। तो ऐसे हर बार क्या होगा, डबल डबल रिपीटेशन काउंट होंगे, जहां जहां भी ये डबल ए आते जाएंगे वो हर बार डबल बार रिपीट काउंट होगा। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो जितनी बार जो चीज रिपीट होगी उतने फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना? यस सर। याद है बेसिक फंडामेंटल? ठीक है, देखो हाँ या ना बोला करो, अदरवाइज पता नहीं चलता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चुपचाप बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा, स्लो भी चीजें जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई एक और वर्ड ले लिया, ACCDMCCP, मान लो कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और मान लो ए ले लिया 9। तो इन 9 लेटर को अरेंज करना, तो टोटल तरीके होंगे 9 फैक्टोरियल। अब इसमें ए है, हाँ 2 बार रिपीट हो रहा है ना? तो 2 फैक्टोरियल, सी कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या है, सबको बात क्लियर होती है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये Yes. और ऐसा क्यों होता है, इसका प्रॉपर प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने आपके लिए, घर जाके इसको एक बार देखना। ये जो प्रूफ है कि हम ऐसा ही क्यों डिवाइड करते हैं, ये पता होना चाहिए हमको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरली क्लास में कराया नहीं जाता, लेकिन प्रूफ बहुत सिंपल है। आप घर पे जाके इसको समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में 11 वर्ड है, एम 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, तो टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मतलब जो चीज जितनी बार रिपीट होगी उतने फैक्टोरियल से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना? यस सर।
नेक्स्ट, अब थोड़ी बहुत चीजें और, कि मान लो परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, रिपीटेशन। अब जैसे मान लो ये है कि अगर मैं आपको ये पूछूं, ये खेल लास्ट क्लास में हमने किया था, कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लो 1 2 5 और 8, ठीक है, 4 डिजिट से मेरे पास, इन 4 डिजिट से मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है। वो बोला रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो इन 4 डिजिट को यूज करते हुए 2 डिजिट के कितने, मान लो चलो 3 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो बताओ। पहली डिजिट को भरने के कितने तरीके? 4 4 तरीके। तरीके। दूसरी डिजिट को भरने के तरीके 4 हैं। 4। इसको भी भरने के 4 तरीके। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 4 की पावर 3 है ना। यस सर। तो सेम चीज बस यहाँ पे बता गई है, अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो n की पावर r आ जाएगा, हाँ है ना। 4 की पावर थी, वैसे n की पावर r, क्लियर है? बोलो ओके। यस सर। जैसे यहाँ पे है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कितनी डिजिट्स अवेलेबल है? 7। कर लोगे क्वेश्चन, बेसिक है, हाँ है ना। 7। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट को अपन को गैप में बिठाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं गैप मेथड। कुछ ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है? गैप्स में बिठाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मान लो कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो ये ध्यान रखना, गैप मेथड बहुत काम आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होगा ही। आपको बस क्वेश्चन को देख के पढ़ना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हमको लोगों को गैप्स में बिठाना है। कोई भी बॉय साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब उनको क्या करना है? गैप्स में बिठाना है, हाँ है ना। बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा कि मेरे पास 5 गर्ल्स है, तो मान लो 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 एंड G5। और जो बॉयज है उनको इनके गैप्स में बिठाना। अच्छा, जितने लोग होंगे उससे हमेशा एक्स्ट्रा गैप होगा। तो नंबर ऑफ गैप्स बताओ कितने यहाँ पे? नंबर ऑफ गैप्स कितने? जगह कितनी गैप की? 4। नहीं, ध्यान से देखो, ये भी गैप है। 1 2 3 4 5 और 6, कितने गैप्स हैं? बोलो। 6 गैप है, क्योंकि 5 लोग हैं तो 6 गैप, हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है। अगर 8 लोग होंगे तो 9 गैप होंगे, 10 होगा, 10 लोग होंगे तो 11 गैप होंगे। वैसे यहाँ पे 5 लोग थे तो कितने गैप है? 6 गैप। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब इन 6 गैप में कितने बॉयज को बिठाना है? 5 बॉयज, 5। ठीक है। जगह 6 है, लड़के कितने हैं? 5। तो इन 6 जगह पे, इन 6 जगह में से 5 लड़कों को बिठाना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इन 6 में से सबसे पहले 5 जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उनमें अपन को 5 बॉयज को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, है ना। यस बोलो। सर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 6 में से 5 जगहों को सिलेक्ट कर लेंगे तो 65, है ना। बोलो। इनमें से कोई भी 5 Yes, जगह sir. अपने क्या सिलेक्ट कर ली, इनमें से कोई भी 5 जगह अपने क्या कर ली सिलेक्ट। तो 6 में से 5 जगहों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? इन हर तरीके में से क्या होगा? हर तरीके में आप 6 में से कोई भी 5 जगह सिलेक्ट करोगे। अब जो 5 जगह सिलेक्ट करी उसमें आपस में बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 जगह अपने सिलेक्ट कर लिया, 5 जगह पे बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? बोलो। ठीक। 5 जगह पे 5 बॉयज को अरेंज करना है, तो 5 जगह पे 5 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? कैसे निकालते हैं? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल ना, हाँ बस। और ये जो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की भी 5 जगह फिक्स है, तो इन 5 जगह 5 पोजीशन पे 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो इनके फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 5 5 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो ये मेरा किसका हो गया? बॉयज का अरेंजमेंट। ये मेरा हो गया बॉयज का अरेंजमेंट और ये मेरा हो गया गर्ल्स का अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मेरे पास गैप्स थे 6 गैप, उन 6 गैप्स में मैंने 5 गैप को सिलेक्ट किया ताकि वहां पे बॉयज को बिठा सकें। तो उन 5 जगह पे 5 बॉयज को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 6 जगह पे सॉरी 5 जगह पे 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? No, sir. No, sir. सबको क्लियर हो रहा है कैसे हम कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. पक्का ना? डाउट आए पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इलस्ट्रेशन था गैप मेथड। तो गैप मेथड को हमेशा ध्यान रखना, गैप्स में बिठाना हो तो सबसे पहले देख लेना कितने गैप है, उनमें से पहले गैप सिलेक्ट कर लेना, फिर आपस में चीजों को अरेंज कर देना। इसको बोलते हैं अपन गैप मेथड, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और, ये स्टैंडर्ड आता है, जनरली आपने बुक में देखा होगा कि भाई अगर मुझे 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को अरेंज करना है अल्टरनेटिवली। अब इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में अंतर है, तो अल्टरनेटली कैसे अरेंज करेंगे? कितने तरीके होंगे इसका हमको करने के? बताओ, चलो करो ट्राई। 5 boys and 5 girls are to be arranged in a row alternatively, मतलब बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल, इस तरह से हमको अरेंज करनी है। तो देखो
दो तरीके होंगे, या तो पहले बॉयज से स्टार्ट होगा, Yes, sir. है ना, Yes, या तो sir. पहले देखो टोटल अपने पास 10 लोग हैं, बॉय गर्ल इस तरह से हमको करना है, ठीक है। या तो पहले बॉयज से स्टार्ट होगा या तो पहले गर्ल्स से स्टार्ट होगा, दोनों में से कोई एक तरीका होगा, हाँ, है ना, Yes, sir. ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो Yes, बेसिकली sir. ये दो तरीके हो गए। अब एक बार कोई एक डिसाइड हो जाएगा तो 5 बॉयज के लिए 5 जगह, तो 5 जगह पे 5 बॉयज को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 5. 5 फैक्टोरियल। और उन 5 जगह पे 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 5 factorial. 5. अच्छा मुझे बता, अगर मैं 10 फैक्टोरियल करता, क्या ये सही होता कि गलत होता? 10 बॉयज गर्ल्स को अगर गलत होता ना, क्योंकि यहाँ पे 10 का मतलब क्या कर रहे हैं आप? 10 बॉयज गर्ल को आपस में अरेंज करें, तो उसमें तो ये भी हो जाएगा ना, 2 बॉयज साथ में आ जाए, 2 गर्ल्स साथ में आ जाए, है ना। Yes, sir. ये तो ये नहीं करना, वो गर्ल्स को आपस में अरेंज करना, बॉयज को आपस में अरेंज करना, सच दैट वो अल्टरनेट हो, क्या हो, अल्टरनेट हो। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. Now, number of ways of arrangement of the letter of the word saloon such if the two O does not come together. अब देखो यहाँ पे बोला नहीं गया है, इसका मतलब क्या क्वेश्चन का? क्या गैप मेथड वाला क्वेश्चन है? No, sir. बताओ। 2 O साथ में नहीं आने चाहिए, 2 O को अपन साथ में नहीं रखना है, इसका मतलब क्या है? इनको गैप में बिठाना है ना। Yes, sir. कोई बोल रहा है इन दोनों लोगों को आपको साथ में नहीं रखना, तो मतलब बेसिकली इनको गैप्स में बिठा, तो यही तो बोला है ना। यस सर। अच्छा 2 O को छोड़ के मेरे पास क्या क्या लेटर? S, A, L और N, ये 4 लेटर है मेरे पास, है ना। हाँ जी So. ठीक है, अब मेरे O कहाँ Yes, कहाँ पे sir. अलाउड है? O मेरे इनके गैप्स में आने चाहिए, हाँ बोलो। जी। Yes, sir. नंबर ऑफ गैप्स बताओ कितने हैं? 5. 5. नंबर ऑफ गैप्स 5, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं? 5। 5। अब बताओ इसका, चलो आंसर आप निकालो। अब इन 5 गैप्स में 2 O को अरेंज करना, बचे हुए 4 लेटर को अरेंज करना, बताओ आंसर क्या है? बताओ क्या आंसर लिखेंगे? अभी सिखाया था सेम वे में, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ वापिस बोलना, सही बताया आपने, क्या बताया? 5। Gap select करेंगे. हाँ 5C2, बहुत बढ़िया। 5 में से 2 गैप सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ। Yes, sir. वेरी गुड। 5 में से आपने क्या करा? कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, वेरी गुड। इसके बाद बोलो। उनको अरेंज करेंगे. वेरी गुड। अब इनको अरेंज करें। अब 2 O को आपस में अरेंज करना है, तो 2 O को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? देखो 2 O है तो Factorial. अब 2 और 2 बार रिपीट हो तो डिवाइड बाय अगेन 2 फैक्टोरियल, है ना। 2 O को आपस में अरेंज Yes, करने का sir. तरीका होगा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब और कुछ भी करना पड़ेगा क्या इसके अलावा? यस सर बट हाँ ये बच्चे में 4 लेटर, है ना। Yes, sir. इन बच्चे में 4 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके? 4 4 फैक्टोरियल। factorial. वेरी गुड, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये लिखा था सबने? हाँ जी। Yes, sir. अब आगे समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे दोनों O को गैप्स में बिठाना था, तो सबसे पहले मैंने बचे हुए लेटर को लिखा, 4 लेटर थे, 4 लेटर मतलब 5 गैप, 5 में से 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, उन दोनों गैप में दोनों O को अरेंज कर दिया, फिर बचे हुए 4 लेटर को अरेंज कर दिया, हाँ, है ना। Yes, यस sir. यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। The number of ways in which 6 boys and 6 girls can be seated in a row so that all boys and girls, all girls sit together and all boys to sit together, all girls are never together. ओके ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक है। चलो बताओ इसका मतलब क्या है? बताओ। 6 बॉयज है और 6 गर्ल्स हैं, उनको एक रो में बिठाना है। क्या करना है? देखो क्वेश्चन टफ नहीं, आराम से शांति से सोचो। एक रो में बिठाना है ना, बोलो। Yes, sir. तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट पार्ट में ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर। इसका मतलब
गर्ल्स इकट्ठी और बॉयज भी इकट्ठी। ये हाँ, जैसे यहाँ पे एक साथ गर्ल्स को बिठा दिया, मान लो G1 G2 G3 G6, और एक बार ऐसे कर दिया बॉयज को बिठा दिया। क्या ऐसे करना है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि गर्ल्स को साथ, अब या तो पहले गर्ल्स हो गया तो पहले बॉयज होंगे, है ना, दो तरीके। यस सर। या तो पहले Yes, गर्ल्स, sir. पहले वाले बॉक्स में गर्ल्स बैठ जाएंगी, बाद वाले बॉक्स में बॉयज बैठ जाएंगे। अच्छा, अब या तो यहाँ पे ये होगा या तो ये होगा। अच्छा, ये गर्ल्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल। इंटू 6 फैक्टोरियल। और बॉयज को आपस में इन दोनों को साथ में अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गर्ल्स साथ अलग रहेगी, बॉयज अलग रहेंगे। तो बॉयज को आपस में अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, है ना? यस ये आंसर सर। होगा। वेरी गुड, आया समझ में कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब 2 गर्ल्स साथ में होगी चलेगा, 3 गर्ल्स साथ में होगी चलेगा, या फिर 4 गर्ल्स साथ में होगी चलेगा, लेकिन 6 के 6 गर्ल्स साथ में नहीं होने चाहिए। तो इसके तरीके कितने होंगे, ये कैसे पता करेंगे? देखो, अच्छा, इसको अपन एक मेथड और बोलते हैं, जैसे उसको गैप मेथड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। क्या बोलते हैं? बोलो। बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड। Box बॉक्स मेथड method. मतलब जब भी किसी को साथ में रखना हो, जब भी किसी को साथ में रखना हो तो क्या करो, उनको एक बॉक्स में बिठा दो। जिनको भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बॉक्स मेथड पे, जिनको भी साथ में रखना हो उनको क्या करो, बॉक्स में बिठा दो। और बॉक्स में बिठाने के बाद इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एक सिंगल ऑब्जेक्ट, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और फिर अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को अगर ये बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, तो अगर मैं ये बोलूं कि 2 गर्ल्स साथ में होगी चलेगा, 3 गर्ल्स साथ में होगी चलेगा, या फिर मतलब सारी गर्ल्स साथ में नहीं चाहिए, है ना? तो मैं अगर ये बोलूं कि टोटल तरीकों में से मैं वो तरीके माइनस कर दूं जिसमें ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, है ना, तो बचे हुए तरीके आ जाएंगे मेरे पास। यस। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे आपको सीखने, फिर घर जाके आप अप्लाई करना खुद से, लेकिन अभी क्वेश्चन को पढ़ के सीखो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे बोला गया कि भाई सारी की सारी गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, 1-2 गर्ल्स साथ में होगी चलेगा। तो मैंने क्या करा, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दिए जिसमें ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। क्या ये सही करा है कि गलत है? सही। सही है। आपको समझ में आ रहा है? इससे क्या मेरा आंसर मैच हो जाएगा? बोलो बोलो। सर। है ना? टोटल तरीकों में से मैं वो तरीके माइनस कर दूंगा जिसमें सारी गर्ल्स साथ में, तो बचे हुए तरीके में क्या होगा, या तो 1 गर्ल साथ में होगी, या तो 2 गर्ल्स साथ में होगी, या फिर 3 गर्ल्स साथ में, या फिर कोई भी साथ में नहीं होगा, है ना? तो मेरा यही आंसर रहेगा। अब मुझे बताओ टोटल तरीके कितने होंगे? 6 बॉयज और 6 गर्ल्स को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने होंगे? 6। नहीं, 6 बॉयज और 6 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने के टोटल तरीके कितने होंगे? 6 factorial. नहीं, 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल। Factorial 12 into ना टोटल तरीके। मेरे पास 6 बॉयज 6 गर्ल्स 12 लोग हैं टोटल, आपस में अरेंज करना है Yes, ना, sir. कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। तो 12 लोगों को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 12 फैक्टोरियल। नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, 6 बॉयज 6 गर्ल्स टोटल मेरे पास 12 स्टूडेंट्स है, तो उन 12 स्टूडेंट्स को आपस में अरेंज करना है, तो टोटल तरीके कितने होंगे? 12 फैक्टोरियल होंगे या नहीं होंगे? बताओ। यस सर। Yes, ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अब अपन पहले वो निकाल सकते, पहले वो तरीके निकालते। इफ ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी गर्ल्स को साथ में रखें, तो इसके कितने तरीके होंगे? मेरे पास अगेन यहाँ पे वही है, 6 बॉयज अवेलेबल है एंड 6 गर्ल्स हैं, और सारी की सारी गर्ल्स साथ में होनी चाहिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? तो देखो, इसको अपन करेंगे बाय बॉक्स मेथड। किससे करेंगे? बॉक्स मेथड। इसको जनरली बॉक्स मेथड बोलते हैं। जो पिछली बार क्वेश्चन हमने किया था वहां पे था गैप मेथड। गैप मेथड कब यूज करेंगे? जब दूर दूर रखना हो, गैप्स में बिठाना हो तो गैप मेथड, और जब साथ में रखना तो बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड का मतलब क्या? देखो, मेरे पास 6 बॉयज है, तो पहले तो 6 बॉयज को मैं लिख दूं। बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है, B1 B2 B3 B4, ये दोनों तरीके बस अच्छे समझ लेना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से सीखना। तो मेरे पास 6 बॉयज थे और गर्ल्स को साथ में रखना था, इसलिए गर्ल्स को क्या करते, एक बॉक्स में बिठा दिया, एक बॉक्स में अप्लाई कर दिया 1 G2 एंड G6। अब इस बॉक्स को मैं एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगा। क्या करोगे? सिंगल एलिमेंट की तरह, है ना? बोलो। यस सर। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट Yes, हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट। Yes, इस तरह से मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 7 ऑब्जेक्ट हो गए, है ना? यस सर।
ये अब अगर मैंने बॉक्स में बिठा दिया, अब इस बॉक्स को मैं Yes, कहाँ पे भी sir. अरेंज करूँ, अब बेसिकली एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो गया। अब इन सबको अगर 7 लोगों को मैं आपस में अरेंज करूंगा तो उन हर अरेंजमेंट में ये बॉक्स में तो सब गर्ल्स में साथ में होगी। बोलो Yes. बेसिकली मैं क्या करूँ, अगर मैं Yes, ये sir. बोलूंगा इन 7 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। उन 7 फैक्टोरियल तरीकों में हर तरीकों में सारी गर्ल्स साथ में Yes, sir. होगी, है ना। Yes, sir. बोलो क्यों, क्योंकि वो Yes, मैंने sir. एक बॉक्स में रख दिया है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स में रख दिया। अब हर तरीकों में कुछ एक तरीके और मल्टीप्लाई होंगे, क्या कि गर्ल्स जो होगी आपस में भी तो अरेंज हो सकती है। तो 6 गर्ल्स आपस में अरेंज होने के तरीके कितने हो जाएंगे, इनटू Six. 6 factorial. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बॉक्स मेथड मतलब जब भी मुझे लोगों को साथ में रखना है, फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना, तो उनको मैं बॉक्स में रख दूंगा और उस बॉक्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो मेरे पास 6 बॉयज थे और ये एक बॉक्स हो गया, तो मेरे पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट हो गए। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 7। अब 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, और उस बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी है उनको आपस में अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं वो, है ना। Yes, sir. क्या ये बात Yes, समझ में आ रही sir. है, सबको Yes, समझ में आई sir. ये बात। तो मेरे को क्या करना था, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल तरीके में से मैं वो तरीके माइनस कर दूंगा जिसमें सारी गर्ल्स क्या हो, साथ में हो, है ना। ये मेरा आंसर, बोलो ठीक है। Yes, अच्छा sir. इसका एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए बॉक्स मेथड। मैंने बोला है कि मान लो मेरे पास, मान लो कुछ 8 लोग थे, 8 पीपल्स, उसमें से 3 पर्टिकुलर लोग। अब उनको मेरे को 8 पीपल को चेयर पे अरेंज करना है। क्या करना है, चेयर पे अरेंज करना है, या फिर मान लो उनको एक रो में अरेंज करना है, जो भी है एक रो में अरेंज करना है। लेकिन उसमें से 3 पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ में आना चाहिए। 3 पर्टिकुलर पीपल आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब वो जिस भी रो में अरेंज होंगे वो तीनों हमेशा लाइन बाय लाइन साथ में आना चाहिए, ऑलवेज टुगेदर। तो इस काम को करने के कितने तरीके, 8 लोग थे, उसमें से जो 3 लोग हैं, पर्टिकुलर लोग, 3 स्पेसिफिक लोग, वो हमेशा बोलेंगे हम अगर कहीं पे भी रो में अरेंज होंगे तो हम हमेशा साथ में अरेंज होंगे, मतलब हम एक ही साथ खड़े रहेंगे। तो इस काम को करने के इन 8 लोगों को रो में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे सच दैट वो 3 पर्टिकुलर लोग हमेशा साथ में हो। बताओ, करो ट्राई, बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बताओ इसका आंसर क्या है, चेक कर लेते हैं आपको आया क्या है। Factorial into 3 factorial. हाँ क्या बताया, 6 कितना बताया, वापस बोलो। 6 factorial into the 3 factorial. ओके देखते हैं बाकी लोगों का आंसर क्या रहा है। 8 लोग है, उसमें से 3 पर्टिकुलर लोग साथ में होना चाहिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके, बोलो। बोलो रे, बोलो 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 जल्दी से, आ रहा है कि नहीं आंसर। सेम मेथड करना है। सर यही होगा, उन तीनों को एक बॉक्स में रख हाँ लेंगे। वही कह रहा और हूँ, बाकी लोग आंसर के नहीं। आपको मेथड अगर समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही चीजें, तो बोलो ना फिर। क्या करा, उन 3 पर्टिकुलर लोगों को मान लो अपने बॉक्स में रख दिया, और बची हुए लोग कितने बचे, मान लो B4 5 B5 5 B6, बचे. हाँ 5 लोग, टोटल 8 लोग थे, उसमें से 3 लोगों को आपने साथ में रख दिया। मेरे पास बचे कितने लोग बचे, 4 5 6 7 8, है ना। बोलो Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास टोटल कितने कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। Yes, sir. इन 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, और बॉक्स में जो 3 लोग हैं उनको आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। यस सर। क्लियर है, Yes, sir. Sir. ठीक है। चलो करो ये ट्राई, तीनों पार्ट ट्राई करो प्रॉपरली, सब लोग ट्राई करेंगे। नहीं ट्राई करोगे तो फिर मतलब नहीं है, सीख नहीं पाओगे, इसलिए सब लोगों को ट्राई करना इंपॉर्टेंट। जल्दी से इसका ट्राई करो, आंसर बताओ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा। चैट बॉक्स में लिख देना जो भी आंसर है, और जिसको डाउट आओ पूछ लेना अनम्यूट करके। सारा 11 का रिवीजन है ये, ठीक है। 11th में ये ऑलरेडी चैप्टर आपका हो चुका था। आई होप आपने अच्छे से किया हो, अगर नहीं भी किया हो तो अभी भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अगर पीएनसी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑफकोर्स पीएनसी के भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जेई में, और पीएनसी का अप्लाई हम जब प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो भी आपको चीजें आसान लगेगी।
बोलो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? सर पहले बोलो। टोटल बेस निकालेंगे और फिर जिसमें दो आर 5 टुगेदर factorial आते हैं upon उनको माइनस कर देंगे। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें दोनों आर साथ में हो। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इस टोटल तरीके में से मैं वो तरीके माइनस कर दूं जिसमें दोनों आर साथ में हो, तो ये भी अपन कर सकते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि अपन उन दोनों आर को गैप में बिठा दो, gap तो क्या में ये भी बोला सर था सर मैं अभी। दोनों कर सकते हैं? दोनों एक बार करके देखते देखते दोनों से आंसर सेम आता है कि अलग अलग आता है। ठीक है, एक तरीका बच्चे ने बोला कि सर एक मेथड 1 कि दोनों आर को साथ में नहीं रखना है, तो इसके लिए हम क्या करें, टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस करें जिसमें दोनों आर साथ है। तो टोटल तरीके कितने होंगे ये बताओ जल्दी से, टोटल तरीके इस वर्ड को अरेंज करने के 7 factorial डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। But, into total. वेरी गुड। तो 7 फैक्टोरियल Yes, मतलब 5040 है ना, जी डिवाइडेड बाय 2 2 4, यस सर। तो ये कितना आ जाएगा अपना, एक बार कर लेना, 4 1 4, 4 2 8, 4 6 24 है ना। ठीक है, तो टोटल वेज में से वो टोटल वेज में अपन ने निकाल लिए, उसमें से हम क्या करेंगे, वो वेज माइनस कर देंगे व्हेन बोथ आर टुगेदर, बोथ आर टुगेदर। तो दोनों आर साथ में हो, इसके कितने तरीके होंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो दोनों आर को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स में बिठा बॉक्स में रख लेंगे सर। वेरी गुड। तो दोनों आर को आपने बॉक्स में रख दिया। अब इसके अलावा क्या क्या लेटर बचे यहाँ पे, factorial जी upon ए एन ई है ना। हाँ जी यस ठीक है, तो मेरे पास कितने वर्ड हो गए ओवरऑल, 1 2 3 4 5 6 है ना। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगर दोनों आर को हमेशा साथ में रखना मतलब उनको बॉक्स में रख दिया, बॉक्स में रख दिया। अब इस बॉक्स को मिला के सबको मिला के टोटल वर्ड कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। बोलो यस सर। इन 6 फैक्टोरियल वर्ड को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। बताओ इन 6 फैक्टोरियल को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका। इसमें से दो बार रिपीट हो रहा है, हाँ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना। Yes, sir. यस सर। अब बॉक्स को अरेंज करेंगे तो बॉक्स में 2 आर, तो बॉक्स में 2 आर को अरेंज करने का तरीका क्या हो, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल है ना, एक ही तरीका। यस सर। ठीक है, तो इससे देखो आंसर कितना आ जाएगा बेसिकली, एक ये तो कट जाए 1, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 720 को 2 से डिवाइड करोगे तो 360, 360 इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 900। चेक करना एक बार, पता नहीं 900 ही आएगा। 900 ही आएगा है ना। यस सर यस सर। ठीक है, एक तरीका ये था। एक तरीका और, जो एक और बच्चा बोल रहे थे कि भाई सर अगर इनको गैप्स में बिठा दें, तो गैप में अगर बिठा दें और देख लें कि कितने, अब देखो दोनों आर को गैप में बिठाना, तो आर को छोड़ के क्या क्या लेटर मेरे पास, ए जी ए एन ई, 2 आर को छोड़ के बचे हुए 5 लेटर है ना। यस सर। अच्छा 5 लेटर है तो पता नंबर ऑफ गैप्स कितने, 6। हाँ छह। हमेशा छह। एक होता है, अगर 5 ऑब्जेक्ट है तो गैप्स कितने होंगे, 6। क्लियर है सबको? बताओ अब कैसे करेंगे यहाँ पे, बताओ आगे आंसर। सर उनको दोनों आप रखेंगे। पहले 2 गैप सिलेक्ट करेंगे ना, 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, इन 6 गैप में से 2 गैप में आर को बिठाना, तो 2 गैप सिलेक्ट करेंगे, तो बताओ कैसे करें। 6C2। वेरी गुड, 6C2, 6 गैप्स में से 2 गैप्स को आप पहले सिलेक्ट करो है ना। यस सर। अब इन 2 गैप्स में 2 आर को अरेंज करना है। यस सर। 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, और क्या करेंगे इसके अलावा, into 5 अब ये बचे हुए 5 लेटर को अरेंज 5 factorial upon 2 फैक्टोरियल factorial. by 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इससे भी एक बार निकाल के देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा, इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। देखते हैं सर 15 into 60 एक मिनट, हाँ देख लेते हैं। ये हो जाएगा 720, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, और 5 फैक्टोरियल को अपन 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, तो 5 into 4 फैक्टोरियल लिख देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 2 into 4 फैक्टोरियल into 2। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 4, 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 4 1 4, 4 8 32, 4 0 0, 8 Sir, 900 ही आ रहा है. 900। 900 ही आएगा सर। सही है, वो तो मुझे पता था, लेकिन आप लोगों को दिखाना पड़ता है ना। क्लियर है? यस सर। Yes, आ रहा है sir. समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीके बेसिकली यहाँ पे बोला था, दोनों आर कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो कि टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दिए जिसमें दोनों आर साथ में हो। तो यहाँ पे हमने बॉक्स मेथड अप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में हमने कर दिया कि गैप में बिठा दिया, दोनों आर को क्या कर दिया, गैप्स में बिठा दिया। ठीक है, चलो वेरी गुड। सेकेंड पार्ट, बोथ 2 A's आर टुगेदर
बट नॉट 2 R's। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करें? करो ट्राई जल्दी से। क्या मतलब है बोलो जल्दी से, सेकंड पार्ट का। मतलब दो ए टुगेदर होने चाहिए पर दो आर टुगेदर हाँ। नहीं होने चाहिए। बस सिंपल कि भाई दोनों ए को साथ में रखना है और आर को साथ में नहीं रखना, तो जिसको साथ में रखना उसको क्या करते हैं अपन, बॉक्स में बिठा देते हैं, है ना? यस लो, सर। और जिसको साथ में नहीं रखना Yes, उसको sir. कहाँ बिठाते हैं? कैप। गैप में। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। तो दोनों ए को साथ में बिठाते, इसके अलावा बचे हुए लेटर के एन जी और ई, और दोनों आर को क्या करेंगे, गैप में बिठा देंगे, है ना? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. जिसको साथ में रखना उसको अपन ने यहाँ पे बिठा दिया, और जिसको गैप में रखना गैप में बिठाएंगे। अब देखो मेरे पास टोटल कितने लेटर हो गए, ओवरऑल 4 5। 4 ना, इसको तो एक लेटर ही ट्रीट करेंगे ना, बॉक्स को तो, है ना? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल कितने लेटर हो गए, 4। क्लियर है सबको? 4 ऑब्जेक्ट हो गए, बोलो Yes. यस गैप्स सर। कितने होंगे? कैसे सर? 5 5 5। गैप। उन 5 में से कितने गैप सिलेक्ट करने सर हैं? 2 2, है ना? क्योंकि दोनों आर को अरेंज करने के लिए इन 5 में से कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लोगे, वहां पे आप क्या रख दोगे, आर रख दोगे। अब बस इसको अरेंज कर दे, तो देखो ध्यान से, तो इन 5 में से दो गैप सिलेक्ट कर ली, वहां पे अपने आर को अरेंज कर, दोनों आर को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और ये बच्चे हुए 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल करेंगे। और अच्छा ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना? अब इस बॉक्स के अंदर वाले एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, उसमें कोई भी सेम नहीं था, बॉक्स के अंदर सेम था, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को तो अपन एक सिंगल ट्रीट किया था। तो ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ये 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग है। इन चारों ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट था उसको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? यस सर। सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. Clear है. क्लियर है सर। अब थर्ड पार्ट काफी अच्छा है, ध्यान से पढ़ो। नाइदर 2A नॉर 2R आर टुगेदर। अब इसमें क्या है कि जो दोनों A है वो भी साथ में नहीं आना चाहिए, और दोनों R है वो भी साथ में नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या है ना, यहाँ पे कुछ केसेस रिपीट भी होंगे। यहाँ पे इसको करने के लिए अपन ने ना सेट्स का यूज कर रहे हैं। तो मान लो मैंने एक सेट ए बोल दिया कि बोथ एस आर नॉट टुगेदर, एक सेट ये बोल दिया, सेट बी बोल दिया, अच्छा चलो इसको यूनियन नहीं पूछे, तो इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्या आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ क्या मतलब, यस सर। हिंदी मतलब समझाओ पहले, इसका मतलब क्या है? Yes, ये sir. जो थर्ड पार्ट, इसका मतलब समझाओ ए और आर साथ में नहीं होने चाहिए। कि दोनों ए और दोनों आर ये साथ में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा उनको, गैप में रखना गैप है। में बिठाना पड़ेगा, है ना? एक बार दोनों ए को भी साथ में नहीं रखना है, दोनों आर को भी Yes, साथ में sir, रखना है, वही। तो गैप में बिठाना है। किसमें बिठाना है, गैप में, है ना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब दोनों ए और दोनों आर को छोड़ के क्या क्या लेटर है मेरे पास, एन एन जी जी ई, ई। एन जी ई। और गैप कितने हैं, 3 लेटर के गैप कितने हो जाएंगे, 4 वेरी गुड। नंबर ऑफ गैप्स कितने हो जाएंगे, 4। अब इन 4 गैप्स में कितने लोगों को अरेंज करना है, 4 ही होना है। 4 कोई 4 गैप्स में नंबर ऑफ गैप कितने हैं, 4। इन 4 गैप्स में कितने लोगों को अरेंज करना है, 4 को, हाँ है ना? Yes, बोलो। sir. यस सर। तो ठीक है, तो मेरे पास अब देखो गैप्स भी 4 है और अरेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट भी 4 है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो गैप्स ज्यादा होते थे, मान लो यहाँ पे मेरे पास 6 गैप है, तो 6 में से मेरे को 2 ऑब्जेक्ट ही करने रहते थे, तो 6 में से मैं 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता था, फिर उनको आपस में अरेंज करता था, है ना? अब यहाँ पे 4 गैप और चारों की चारों चाहिए मुझे, बोलो, Yes, sir. हाँ है ना? चारों गैप मुझे चाहिए, तो 4C4 मतलब एक ही तरीका होगा, चारों गैप को सिलेक्ट कर लो। अब उन 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 2 आर और 2 ए को अरेंज करने का तरीका, बोलो। 2 ए और 2 आर को अरेंज करने का तरीका क्या होगा 4 गैप्स में, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
हाँ बस सिंपल है, इतनी देर मतलब बाकी लोग चुपचाप क्यों बैठे, ये सिंपल समझ में नहीं आ रहा है। ये चार लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 4/2/2 हाँ है ना। यस अरे आ सर। रहा है कि नहीं? यस सर। अब लास्ट में क्या करेंगे, जो बाकी 3 बच गए उनको हाँ बाकी तीन बचे, तो इन तीन लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। इंटू 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड। ये अपन ने क्या करा, पहले चार गैप में से चार गैप सिलेक्ट कर लिए, तो एक ही तरीका वो तो होगा। और इसमें अपन ने दोनों आर और दोनों ए को अरेंज कर लिया, और ये बचे हुए लेटर को अरेंज कर लिया। तो बचे हुए लेटर को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, दोनों आर दोनों ए को अरेंज करने का तरीका ये हो गया। बोलो आया कि नहीं समझ में। यस सर। यस सर। ये तीनों पार्ट काफी अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल थे। इनको वापस से आप इसी क्वेश्चन को वापस घर जाके रिपीट करना, फिर यहाँ पे क्रॉस चेक करना कि आपका आंसर इसके साथ सेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली अभी तक क्या देखा, पहली चीज अपन ने आज के लेक्चर में ये देखी, अगर लेटर रिपीट होते हैं तो जितनी बार रिपीट होते हैं उतनी बार उसके फैक्टोरियल से क्या करोगे, डिवाइड। सिंपल, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार Yes, उसके फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड। इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद हमने सीखा गैप मेथड। गैप मेथड मतलब जब भी लोगों को साथ में नहीं रखना हो तो आप क्या करोगे, गैप्स में बिठा दोगे। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसमें एक एक्स्ट्रा गैप होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्ट थे तो 6 गैप थे, तो 6 गैप में 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था, तो 6 में से पहले 5 गैप सिलेक्ट करे, फिर उन 5 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज किया, और उन बच्चे हुए 5 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज किया। तो ये हो गया गैप मेथड, ये हो गया आपका गैप मेथड। इस पर हमने 2-3 क्वेश्चन किए। इसके बाद एक और मेथड था आपका बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को साथ में रखना हो। जब किसी को भी साथ में अगर रखना तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं बॉक्स मेथड। तो उस बॉक्स मेथड में उस पूरे बॉक्स को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेते हैं, फिर सारे ऑब्जेक्ट को पहले आपस में अरेंज करते हैं, फिर बॉक्स के अंदर वाले ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करते हैं। क्या ये मेथड समझ में आया, बोलो यस बोलो। सर। हाँ, तो बॉक्स मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब साथ में रखना हो। गैप मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब साथ में नहीं रखना हो। तो इस पे हमने एक और क्वेश्चन किया जिसमें दोनों मेथड अप्लाई हुए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। नो सर। ठीक है, इसके बाद अगेन वही कॉम्बिनेशन आपका ऑलरेडी मैंने बता रखा है। कॉम्बिनेशन मतलब जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता हो, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता हो तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हमारा सिंपल बेसिक फॉर्मूला है एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर ओनली सिलेक्शन मैटर्स, जहां पे कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो वापस समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, ठीक है, तो अगर तीन में से मुझे किसी 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके होंगे बताओ। या तो मैं ए और बी को ले लूंगा, हाँ है ना, यस या सर। मैं ए और सी को ले लूंगा, या फिर मैं बी और सी को ले लूंगा। कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। 3C2। हाँ 3C2, और 3C2 का मतलब 3 तरीके हो जाएंगे, हाँ है ना। इसका Yes, आंसर तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो या तो ए बी होगा, या तो ए सी होगा, या तो बी सी होगा। और यहाँ पे अगर मैं ये बोलता कि सिलेक्ट करके अरेंज भी करना होता, परम्यूटेशन भी होता, सिलेक्ट करके अरेंज भी करना होता, तो क्या करता है, एक तो एक सिलेक्शन क्या हो जाता है, ए बी। ठीक है, अब एक ए बी और एक बी ए भी मेरे को लेना पड़ता है ना, क्योंकि ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है। एक हो जाएगा ए सी, एक हो जाएगा सी ए, एक हो जाएगा बी सी, और एक हो जाएगा सी बी, हाँ है ना। तो तोलो कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 3P2। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 3P2। सिलेक्ट करके अरेंज भी करना हो तो 3। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा है, पहले सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रहा था, कौन पहले आ रहा कौन बाद में आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना। यस सर। वेरी गुड, चलो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 28, देखो पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन पे। 28 मैचेस खेले गए फुटबॉल टूर्नामेंट में। फुटबॉल का टूर्नामेंट हो, जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता, फुटबॉल का एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस 28 खेले गए, तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी बताओ, कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी, करो ट्राई, चलो अज्यूम करो, लेट नंबर ऑफ टीम्स बी n। अब बताओ कितना होगा, n की वैल्यू क्या होगी, वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट टोटल n टीम्स है, वो टोटल 28 मैचेस खेलेगा। अच्छा मुझे ये लॉजिक बताओ, अगर मान लो n टीम्स है तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ये कैसे पता पड़ेंगे, बोलो। अगर टोटल n टीम है तो कितने मैचेस खेले जाएंगे। अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल सुनो, मुझे ये बताओ, अगर मान लो आपके पास टोटल 4 टीम्स हैं, तो हाउ मेनी मैचेस, मान लो टीम है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम, चलो 3 ही ले लो ताकि आपको काउंट करने में आसानी रहेगी। 3 टीम है मान लो, तो 3 टीम के कितने मैचेस होंगे बताओ एक टूर्नामेंट में,
बोलो दो कितने मैच है, सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना, क्रिकेट नहीं देखते क्या? आपने अभी वर्ल्ड कप में 10 में कितनी टीम्स थी वर्ल्ड कप में, याद है किसी को? चलो छोड़ो, आप तो ये बताओ, यहाँ पे अगर मेरे पास 3 टीम है तो थोड़ा कितने मैचेस खेले जाएंगे? काउंट करके देखो, पीएनसी अप्लाई मत करो, काउंट तो करो, काउंट तो कर सकते सर हो। 3 में सब लोग काउंट करो, अगर ये 3 टीम है मेरे पास तो कितने मैचेस होंगे? 3 मैच, एक T1 T2 के बीच में, यस सर एक 3 मैच T2 T3 के बीच में, और एक T1 T3 के बीच में 3 मैच हो रहे हैं, हाँ है ना? यस सर अच्छा चलो एक और छोटा Yes, sir. एग्जांपल दूसरा, अगर अब आप लोग काउंट करो बिना पीएनसी का फॉर्मूला अप्लाई करें, 4 टीम अगर होती तो बताओ कितने मैच होते? करो काउंट। सर 6। 6, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक मैच होगा T1 और T2 के साथ, मान लो ये इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान और ये सब है, ठीक है। एक होगा T1 T2 के बीच में, एक होगा T1 T3 के बीच में, एक होगा T1 T4 के बीच में, ये 3 मैच तो ये हो गए। तो T1 के तीनों के साथ एक एक बार मैच हो गया। अब T2 की बारी, अब T2 का किस किस के साथ मैच होता है? अब T1 के साथ ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, हाँ है ना? तो किसके साथ बचा? T3 के साथ और T4 के साथ, हाँ है ना? यस सर तो T2 का भी काम हो गया। अब T3 का देख लेते, तो T3 का मैच किस किस के साथ होता है? T3 का T1 के साथ ऑलरेडी हो गया, T2 के साथ भी ऑलरेडी हो गया, किसके साथ बचा? T4 के साथ। तो T3 और T4 का मैच हो गया। अब T4 का भी सबके साथ हो चुका है ना? कितने हो गए Yes, टोटल? 6 मैचेस हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बेसिकली Yes, कर sir. क्या रहे हो यहाँ पे? क्या कर अब कर क्या रहे हो आप? इन 4 में से कोई भी 2 टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ है ना? यस सर अपन कर क्या रहे? बेसिकली अपन 4C2 तो कर रहे हैं। 4 में से 2 टीम को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने तो मैच होंगे, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता ना। T1 T2 बोलो या T2 T1 बोलो, तो मैच तो एक ही कहलाएगा, है ना? Yes, sir. बोलो, ये 6 तरीके कौन से हैं? 4C2 तो है। आप 4 में से 2 टीम को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही नंबर ऑफ मैचेस होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स अगर n है तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? NC2. वेरी गुड, NC2, यही था कॉन्सेप्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स n है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? NC2, हाँ है ना? यस सर और ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला कि इसकी वैल्यू 28 के बराबर है, तो NC2 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करके अपन क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हो? 2 को मान लो उधर भेज दिया, यहाँ पे आपके पास देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। एक एक कम करा मैंने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 56। अब यहाँ से आप n निकाल सकते हो। क्लियर है? 56, 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिसका प्रोडक्ट 56 हो, 7 8 56 होता है, हाँ है ना? बोलो, Yes, sir. पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये बोलो मेरे को, नहीं तो मैं एंड करूँ ये चैप्टर अगर आपको आता हो तो। पढ़ना है। यस सर, तो फिर पढ़ना है। तो आंसर दो ना। ये चैप्टर, ये देखो मेरे 12th हम पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं 11th का चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरे को बोला गया था अभी सिर्फ 12 का सिलेबस आपको निपटाना है, लेकिन फिर भी मैं 11 का जानबूझ के आपके लिए ले रहा हूँ टॉपिक, ताकि आपको आगे चैप्टर में दिक्कत ना आए। और अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, बोलोगे ही नहीं कुछ, तो फिर अगर ऊपर से जा रहा हो तो फिर तो क्या रहने देते हैं चैप्टर। ये जो समझा रहा हूँ आपको, मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस सर Yes, sir. आ रहा है। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो ये भी बोलो कि भाई सर ज्यादा फास्ट चल रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। नहीं सर, आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है, तो आंसर भी दिया करो, अदरवाइज यही होगा कि भाई सिर्फ पढ़ा के चला जाऊंगा, सबको अनम्यूट कर दूंगा मैं अपना। वैसे एक होता है ना, एक रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, फिर मैं यही करूंगा कि मैं आपकी क्लास में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लाइव क्लास बंद कर देंगे। मैं पहले से रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, बोल दूंगा ये लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग, लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग आप देख लो। अगर क्लास में आंसर ही नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, तो कोई मतलब थोड़ी है। 1 2 बच्चे बोलते सिर्फ, इससे अच्छा तो आप रिकॉर्डिंग ही देख लो, क्यों लाइव क्लास अटेंड करते हो? ठीक है, तो आंसर सबको देना है, पार्टिसिपेट करना है क्लास में, सिर्फ बैठे नहीं रहना है चुपचाप। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, एक एग्जांपल लेके समझाया। अगर देखो यहीं पे अगर आप मेरे को जो पहले बोल देते कि सर समझ में आ गया, तो इतना सब टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, 4 में से 2 टीम को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है? 4C2। तो यहाँ पे n में से 2 टीम को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है? NC2, और वो हमको 28 दिया था। इसको सॉल्व करके हम n निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, आप लोग बोल नहीं रहे, तो मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से कैलकुलेशन कर करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो मेरा काम क्या था, यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं बोलता हूँ यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी।
है ना, ये कैलकुलेशन तो आप खुद से करोगे ना, यस सर। तो फिर यस ठीक है, तो सर। ये आप खुद से करोगे। अगर आप देखो टाइम हो चुका है फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सब स्टेप बताओगे तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा, मुझे 2 क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे सिलेबस आगे पढ़ाने के लिए। लेकिन आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मैं एक एक स्टेप को सॉल्व करूंगा और उसमें अपना टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखो, जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में कवर हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 1 ही घंटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। Out of 10 consonant and the 4 vowel, in how many ways a word can be formed containing 3 consonant and 2 vowel? सोच के बताओ, ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका कि मेरे पास 10 कॉन्सोनेंट थे और 4 वोवेल है। मुझे एक वर्ड बनाना है, ऐसा वर्ड जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल, मतलब 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वोवेल, और इसी में से सिलेक्ट करना है। 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल का एक 5 लेटर का वर्ड बनाना है, और मेरे पास 10 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है और 4 वोवेल अवेलेबल है। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे बताओ? तीन कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल। एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा? सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ, सबसे पहले क्या करोगे? कितने कॉन्सोनेंट चाहिए मुझे? सर 3। 3। और कितने अवेलेबल है? सर 10। 10। तो क्या आपको ये तरीका आता है कि 10 में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने, तो 10 में से अगर 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने तो इस काम को करने के कितने तरीके होते हैं? बोलो, 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे, कैसे निकालेंगे? सर 10। बोलो, हाँ सही बताओ, 10 वैसे 10 तरीका होगा। 10 No, C3। हाँ 10 C3 पूरा बोलो ना। अरे 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है ना, तो 10 में से कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने? 3, है ना, तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने कितने तरीके? 10 C3, है ना। यस सर। बोलो, पहले तो अपन को ये पांच बेसिकली 5 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, उसके बाद उनको अरेंज कर देंगे। अब सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है। बेसिकली सबसे पहले क्या देगा, कॉन्सोनेंट के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 10, तो 10 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया तो उसके ऊपर 10 C3। अब क्या करेंगे? वोवल सिलेक्ट Vowels। करेंगे। कितने वोवेल सिलेक्ट कर? और 4 में से 4C2। 2 सिलेक्ट वेरी गुड, करेंगे। 4C2, 4 में 2 वोवेल, 4C2, वेरी गुड। तो ये मेरा सिलेक्शन है, यहां तक मैंने क्या कर दिया, सिलेक्शन। अब क्या करना है? अरेंजमेंट। अरेंज। अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड। तो 5 लेटर को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। देख लो ध्यान से, ठीक है। 10 Yes, कॉन्सोनेंट अवेलेबल थे, 4 वोवेल अवेलेबल थे, मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना था जिसमें स्पेसिफाई कर दिया था कि 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल होने चाहिए। सबसे पहले 10 में से मैंने 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, तो 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 10 C3, 4 में से 2 वोवेल को सिलेक्ट करने का तरीका 4 C2। सिलेक्शन होने के बाद उन 5 लेटर को आपस में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इनटू 5 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। यस सर। वेरी sir. गुड, नेक्स्ट। यस सर। अब देखो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल। 6 सर्कल अगर मेरे पास अवेलेबल है तो टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ये हमें पूछा गया। इसको समझने के लिए मान लो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 सर्कल है, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। तो मुझे बताओ इन 3 सर्कल के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे टोटल, मैक्सिमम। कैसे सोचेंगे? अगर मान लो कोई बोलेगा सर सर्कल 1 और सर्कल 3 को इंटरसेक्ट कराते, तो बताओ कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट। फिर अगर मैं बोलूं अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोलो इसके अलावा, बोलो। सर्कल 1 को किसके साथ? सर्कल 1 और 2। सर्कल 2 के साथ, है ना। तो अगेन कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट। यस Yes. सर। और क्या ऑप्शन है इसके अलावा? सर्कल 2 2 को और 3 के साथ। हाँ 2 को 3 के साथ।
सॉरी ये नीचे बना दे डायग्राम में, 2 और 3 को इंटरसेक्ट करा दे। एक और लास्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा कि मान लो आप 2 और 3 सर्कल को इंटरसेक्ट करा दो, तो 2 सर्कल और 3 सर्कल को आपस में, तो अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने मिल जाएंगे? 2 पॉइंट्स। Yes, sir. तो मैक्सिमम तो 2 मिलेंगे ना, टच करेगा तो एक मिलेंगे, मुझे मैक्सिमम देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करा, ये 3 तरीके निकले। ये 3 तरीके क्या है? इन 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके है ना। Yes, sir. और Yes, हर sir. तरीके में मुझे कितने पॉइंट मिल रहे? 2 पॉइंट मिल रहे। हर तरीके में मुझे कितने पॉइंट मिल रहे? 2 पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को मेरा आंसर कितना है? टोटल 6 पॉइंट मिले। लेकिन करेंगे कैसे? 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, तो 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के 3 तरीके, और हर तरीके से मुझे कितने पॉइंट मिल रहे? 2 पॉइंट मिल रहे। टोटल तरीके हो जाएंगे 6। आया समझ में? Yes, sir. कहने का मतलब ये कि जब 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मेरे पास कितने सर्कल अवेलेबल है? 6 सर्कल। तो 6 में से मैं कितने सिलेक्ट कर सकता? कितने पेयर बनाने मुझे? 2-2 के पेयर बनाने। तो 6 में से 2 पेयर के पेयर बनाने कितने तरीके? 6C2. वेरी गुड, 6C2, बहुत बढ़िया। तो 6 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के मेरे ये सारे तरीके आ जाएंगे ऐसे। और हर तरीके में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 2 2। तो इनटू क्या? 2 कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 6C2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलता, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछता कि मान लो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइन। अगर 8 स्ट्रेट लाइन है तो 8 लाइन के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? बताओ इसका आंसर क्या था? सेम लॉजिक लगाओ, बताओ कितना आएगा आंसर। 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो कितना पॉइंट मिलता है? 1. एक ही पॉइंट मिलता है ना। हाँ सिंपल। 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कितना पॉइंट मिलेगा? 1। Yes, sir. तो Yes, 8 में sir. 8 लाइन होगी तो कितने पॉइंट मिलेंगे? कैसे पता करेंगे? कितनी लाइन सिलेक्ट करनी मुझे? एक बार में कितनी लाइन सिलेक्ट करनी है? 2 ना। 2 तो 8 में से 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? C2. 8C2, बस यही आंसर है। इंटू 1, क्योंकि एक 8C2. सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे अपन ने करा 6 में से 2 सिलेक्ट करा, इंटू 2 कर दिया, क्योंकि हर सिलेक्शन में 2 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे हर सिलेक्शन में 1 पॉइंट मिलेगा, तो 8C2 इंटू 1। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली बेसिक क्लास 11 के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन पे अपन ने एक तो ये क्वेश्चन किया फंडामेंटल, दूसरा क्वेश्चन ये सिलेक्शन करके अरेंजमेंट करने का, और तीसरा ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया बेसिकली। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। ये सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या क्या केसेस बनते हैं। और अच्छा मुझे बताओ, आपकी स्कूल अभी चल रहे हैं कि छुट्टियां है कुछ अभी बीच में? कोई सर अभी तो चल रहे हैं। सर चल रही है। सैटरडे को भी स्कूल होता है आपका? हाँ जी सर। यस सर। आप लोग अच्छा अभी 8:30 बजे भी आपकी क्लास होती है आज? हाँ जी सर। यस सर। ओके, अभी तो आप डेली आपकी 2 क्लास चल रही है ना? 3 से अच्छा 3 चल रही है, तीन। सॉरी 3 क्लास। एक और शाम आज को तो 3 4 होती है है सर। और एक सुबह सुबह भी लगी है ओके ओके, केमिस्ट्री। ठीक है। वो जरूरी भी है जेई वालों के लिए, क्योंकि आप सिलेबस कवर कराना, फिर आपके दिसंबर में एग्जाम्स वगैरह भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, जब भी अगर टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं थोड़ा और खींच दूंगा आगे। यहाँ तक अपन ने पीएनसी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा।